हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे स्टॉक मार्केट के चैनल में। म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता भी होगा तो भी आपका अगर लॉस हो रहा होगा तो बाजार में बहुत सी ऐसी स्कीम कंपनियां लाती रहती है और पहले से मौजूद है म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपने उसमें से खराब स्कीम भी ले ली और इन्वेस्टमेंट कर भी लिया तब भी आपको 7 से 8 साल के इन्वेस्टमेंट पर 10 से 12% का मुनाफा हो सकता है। साथ में ही अगर अच्छी स्कीम मिल गई तो 7 से 8 सालों में आपको 20 से 25% का मुनाफा मिल सकता है। और भी बहुत सी बातें मैं इस वीडियो के बाद में आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है। आज का ये वीडियो बिगिनर्स के लिए रहने वाला है जो कि बारीक से बारीक चीजें म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले गोल्ड हो गया, उसके बाद में रियल इस्टेट हो गया, उसके बाद में डेब्ट फंड हो गया और सबसे आखिरी में शेयर बाजार हो गया या इक्विटी हो गया। इन चारों में जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, ना कि सिर्फ शेयर बाजार या इक्विटी में। ये भी आपको बात समझने की जरूरत है कि ना कि सिर्फ इक्विटी में ही जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करती है, रियल एस्टेट में, और डेब्ट फंड में भी जो है कंपनियां जो है इन्वेस्टमेंट करती है। हाउ टू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड में कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है तरीका होता है वह खुद से। अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर रिसर्च एनालिसिस या फिर एक्सपर्ट की भी एडवाइस लेके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और तीसरा और आसान तरीका जो होता है वह है खुद म्यूचुअल फंड, जो कि स्कीमें लाती है कंपनियां बड़ी बड़ी। उसमें कम जो है आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है या फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। खुद से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। आप कौन से भी शेयर खरीद सकते या बेच सकते हो। ये इसकी एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस ये है कि यह एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें अच्छे शेयर कैसे पिक करें, या फिर आपको रिसर्च एनालिस्ट यानी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा और कंपनीज के बारे में जानना पड़ेगा। यह एक टाइम टेकिंग जो है प्रोसेस है। इसमें टाइम लगता है, और जो भी जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो तरीका होता है, रिसर्च एनालिस्ट या एक्सपर्ट को अगर आपने यह काम दिया तो वह बताएगा कि आपने कौन से शेयर खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। इसमें भी कैसा है, डिसएडवांटेजेस ये है कि ये सब प्रोसेस भी यानी शेयर खरीदना बेचना यह आपको करना है। इसमें भी टाइम लगेगा, और अगर आप उसको बताने के लिए भी टाइम लगेगा और आपको खरीदने के लिए भी टाइम लगेगा। उतने टाइम तक जो वो शेयर ऊपर या नीचे जा सकता है, यह इसका डिसएडवांटेजेस है। तीसरा और आखिरी जो तरीका है वह है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको जो है जानकारी या जुटाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जो है कंपनीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। यह काम एक्सपर्ट वहां पर जो एक्सपर्ट हायर किए होंगे वह म्यूचुअल फंड के, वही जो है यहाँ पे शेयर पिक और सेल करेंगे। इसमें सिर्फ आपको एक अच्छा फंड सिलेक्ट करने की जरूरत होती है। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड का जो है उद्देश्य यही होता है कि आपका पैसा जो है बाजार में लगाया कैसे जाए। और तब अब हम जानेंगे कि यह वर्क कैसे करता है। समझिए जी, आपके पास अगर 20,000 रुपए है और आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आपने एक एनालिस्ट को पूछा या एक्सपर्ट को पूछा कि कोई अच्छा सा शेयर बताइए जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूं। उसने आपको एमआरएफ का शेयर बताया कि इसको ले लीजिए। लेकिन एमआरएफ का जो है शेयर 50,000 के ऊपर है, तो आप 20,000 रुपए कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट लाया गया। उसमें यह होता है कि उस मैनेजर जो है आपसे और
आपके समान और भी लोगों से पैसा इकट्ठा करता है। जैसे कि 50 लोगों से उसने 2-2 हजार रुपए इकट्ठा किए और 1 लाख रुपया जो है इकट्ठा करके अलग अलग शेयर्स में जो है वह इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि वह महंगा सा महंगा शेयर और सस्ता से सस्ता शेयर भी जो है ले सके। और उसके बदले में अगर आपने 2 हजार रुपये इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड में या फिर 20 हजार रुपये, उस तो उसके वह क्या करेगा, यूनिट्स जो है आपको दे देगा। 2 हजार की यूनिट दे देगा या फिर 20 हजार की यूनिट दे देगा, जिससे कि आप को होल्डर उसके हो जाओगे और आप यह जो है 2 हजार के जो है म्यूचुअल फंड बेच सकते हो और 2 दिन में आपके पास पैसा आ जाएगा। 20 हजार के म्यूचुअल फंड भी आपके पास होंगे तब भी आप उसको बेचकर निकल सकते हो म्यूचुअल फंड से। यह होगी बेसिक बातें म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड को लाया कैसे जाता है? सबसे पहले फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाती है और फंड लॉन्च किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा, और कहा जाता है कि हम आपका पैसा मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आपको पैसा अच्छे से अच्छा रिटर्न देंगे। इसके लिए एक एक्सपर्ट हायर किया जाता है, एक्सपर्ट मैनेजमेंट, और इनकी खूबियां बताई जाती है, उनका एक्सपीरियंस बताया जाता है और आपसे और हमसे पैसे लिया जाता है। और वह जो एक्सपर्ट है जो रहता है वह इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग जो है मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप में आपका और हमारा पैसा, और आपको इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह सब जिम्मेदारी वह मैनेजर की रहती है। इसके लिए वह सिर्फ आपका 99% पैसा जो है वह इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सिर्फ 1% पैसा जो है वह ब्रोकरेज या फिर कमीशन के तौर पर म्यूचुअल फंड रखती है, और उनकी सैलरीज या फिर जो भी खर्चे होंगे इसके लिए 1% जो है म्यूचुअल फंड जो है लॉन्च करती है कंपनी, वह रख लेती है आपका पैसा। एसआईपी के बारे में तो सुना ही होगा आपने। एसआईपी के द्वारा भी यानी हजार रुपए भी आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। आपका जो भी सैलरी का पैसा बचता है 1000 रुपए, 500 रुपए, उसके द्वारा भी आप थोड़े थोड़े करके आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। अगर उसमें आपको कभी भी लगता है कि आपको विड्रॉल कर देना चाहिए, आपको एसआईपी कंटिन्यू नहीं रखनी है, तब भी आप इसमें से कभी भी पैसे निकाल सकते हो और 2 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मान लीजिए आपकी एसआईपी चल रही है लेकिन आपके पास अगर एसआईपी के लिए पैसे नहीं है और आपकी एसआईपी जो है वह कंटिन्यू नहीं रही, बाउंस होगी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वह बाउंस भी होती है तो 20 से 30 रुपए आपको लगेंगे जो भी चार्जेस होंगे, और अगर आपने पैसे भर दिए तो वो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको 500-1000 रुपए लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 20 से 30 रुपए चार्ज लेंगी बैंक, और आपकी कंटिन्यूसली अगर आपने पैसे भर लिए तो कंटिन्यूसली एसआईपी चलती रहेगी। म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी सीरीज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसी के रिगार्डिंग कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं और कौन से बुरे होते हैं, आपने किस म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यही सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाते रहूंगा। लेकिन इससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो तो धन्यवाद।